आज इससे गेट आप लोग जाम किए हैं काफ़ी मजदूर, क्या किन मुद्दों को लेके? देखिए, हम जेपी में काम करते हैं और हमारा वेतन बाकी है। कितने महीने का? हमारा 1.5 महीने का वेतन बाकी है। और ये ज्वाला जो है, ज्वाला फिश कॉन्ट्रैक्ट में हम काम करते हैं, हमको दिन पर दिन गुमराह किया जा रहा है। क्यों बाकी है ये वेतन? ठेकेदार बोल नहीं रहा है। ठेकेदार बोल रहा है कि हम कल दे देंगे, परसों दे देंगे, और हम कल या परसों का इंतजार करते करते आज इतना दिन हो गया है। आज हम उनको बोलता है कि आज का डेट दिया गया था 3 बजे, हम थाना में वार्ता हुआ कि थाना में वार्ता हुआ, हमारे आईआरएल के मैनेजमेंट भी थे 4। कितने लोगों का वेतन बाकी होगा? 45 लोगों का वेतन बाकी है अभी तक, और कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है अभी तक। ज्वाला का फ़ोन स्विच ऑफ है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो पैसा लेके लग रहा है कि भाग गया है यहाँ से। आज 3 बजे का टाइम दिया गया था, 3 बजे से कोई वेतन नहीं दिया गया यहाँ पर हम उनको। अब आप लोग हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का समय है, हमारा घर में अभी सब कोई भूखा है 2 महीना से। अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ बैठे हैं, कितने देर बैठेंगे, क्या हमारा करेंगे? जब तक से मांग पूरा नहीं होगा तब तक से कहाँ कुछ होगा। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार दास। कहाँ काम करते हैं आप? जी ज्वाला पीयूष कंस्ट्रक्शन में हम लोग मुंशी का काम करते थे, और हमारी वेतन भी लेबर लोग के साथ हमारे वेतन भी दिया नहीं गया है, और हमें भी दिन प्रतिदिन हम लोग को भी डेट पे डेट दिया जा रहा है, जो पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। आज का 3 बजे का डेट दिया गया था हम लोग को कि पेमेंट कंपनी परिसर में किया जाएगा। कितने दिन का बाकी है आपका? जी हमारा अभी 1.5 महीना का बाकी है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपको वेतन मिलेगा? पूजा आ गया है। जी पूजा तो आ गया है, पर कंपनी जो ठेकेदार को दिया गया है पेमेंट, तो कंपनी बता रही है कि जैसे ठेकेदार को पैसा दे दिया गया है और कंपनी के अकाउंट से पैसा भी विड्रॉल कर लिया गया है, लेकिन ठेकेदार जो है पैसा नहीं दे रही है हमें। कहाँ गया है ठेकेदार? ठेकेदार को तो कुछ अता पता है ही नहीं। कितने दिन पहले मुलाकात हुई थी आप लोग की? हमारी अभी परसों शनिवार को मुलाकात हुई थी। क्या बोले वो? शनिवार को थाना परिसर में हम लोग की बैठक हुई थी, और बैठक के दौरान कहा गया कि मतलब 3 बजे आज सोमवार को कंपनी परिसर के अंदर पेमेंट किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा सभी मजदूर को। तो अभी तो 4 बज रहा है, 5 बज रहा है। अभी 5 बज गया, अभी तक उनका कोई अता पता है नहीं। क्या करिएगा आप लोग? अभी हम लोग यहाँ पर अपना मांग को लेके बैठे हुए हैं, जब तक हमारा मांग मतलब पूरा नहीं हो जाता हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। बोलिए आपका। मेरा नाम राजेश खान है। आप भी कहाँ काम करते हैं आप? मैं भी जेपी में काम करता हूँ। तो जेपी में ऐसा हो क्यों रहा है? कितने दिन से आप लोग काम करते थे? जेपी में अभी तक ये 5वां महीना रनिंग था। 5वां महीना कंटिन्यू पेमेंट मिला आप लोग? नहीं, 5वां महीना कंटिन्यू पेमेंट नहीं मिला। शुरू से ही पहला महीना से ही पेमेंट में प्रॉब्लम हमारे साथ हो रहा है, और किसी भी महीना हमें टाइम से पेमेंट नहीं दिया गया है। अभी 1.5 महीना का पेमेंट जो है हमारा बकाया अभी तक रखा हुआ है। शनिवार का दिन हम लोग को समय दिया गया था कि पेमेंट दे दिया जाएगा, तो हम लोग आके शनिवार को पूछे, तो उसके बावजूद भी उन लोग बोले कि नहीं, शनिवार तो नहीं हो पाएगा, हम सोमवार को देंगे। तो हम लोग उसके जवाब से नाखुश हुए, और उनसे बात करने के बाद हम लोग थाना परिसर चल गए। थाना परिसर में छोटे बाबू से बात किए, तो उनका कहना था कि उन दोनों को बुलाएं, कंपनी को भी बुलाएं, उनको भी बुलाएं, दोनों के सामने बैठ के हम लोग बातचीत किए। बातचीत करने के बाद डिसीजन नहीं निकला कि सोमवार के दिन 3 बजे कंपनी परिसर में पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अब तो 5 बज चुका है, अब तक किसी का अता पता नहीं, कोई जिम्मेवारी लेने के लिए हमारे पास आया नहीं है, पेमेंट देने के लिए भी कोई नहीं आया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो बकाया है पेमेंट है, अब हम कंपनी के अंडर में काम किए हैं, आईआरएल के अंडर में हम लोग काम किए हैं, तो आईआरएल के अंडर से ही हमें पेमेंट मिलना चाहिए। अब वो कौन सा ठेकेदार को रखे हैं, क्या रखे हैं, हमें वो नहीं देखना है, क्योंकि जिसके अंडर में हम लोग काम किए उन्हीं से हमें पेमेंट मिलना चाहिए। मतलब आप लोगों की ये मांग है कि हम किसी ठेकेदार से काम करें नहीं करें, हम आईआरएल का काम किए, आईआरएल पेमेंट करें? जी हाँ, आईआरएल से पेमेंट मिलना चाहिए। अगर वो किसी ठेकेदार को दिए हैं जिससे कराए हैं ठेकेदार काम, उनसे बात करें। तो आप लोग ये सब लोग माइनिंग में काम कर रहे थे? आईआरएल में सब माइनिंग में काम कर रहे थे, अंडरग्राउंड काम हो रहा था माइनिंग। कहाँ, कौन से माइंस में? सुरदा माइंस में काम हो रहा था, 3 शाफ्ट 4 शाफ्ट दोनों में काम हो रहा था। करीब 45 मजदूर हैं हम लोग। अच्छा, आईआरएल मैनेजमेंट से कुछ बात हुई आप लोगों की? आईआरएल मैनेजमेंट से देखिए, हमारे कुछ प्रतिनिधि जो कर रहे हैं उन लोग से कुछ बात हुई होगी, हमें उतना जानकारी अब तक नहीं मिला है। वो दूसरा गेट में उन लोग जाम किए अपना। कितना गेट जाम है आज? 3 गेट जाम है। 1 2 3 तीनों गेट जाम किए हैं। कितने देर ये जाम रहेगा? ये जाम जब तक कोई फैसला नहीं होता, कोई उचित निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये बताइए कि बहुत बड़ा त्यौहार माँ दुर्गा का त्यौहार आ रहा है, आपके परिवार में कैसे चल रहा है? देखिए, कोई भी बड़ा पर्व आने से सबसे पहले तो घर के जितने सदस्य होते हैं सबके लिए नया नया कपड़ा बनाया जाता है जी, क्योंकि छोटे से बड़े तक एक पर्व होता है साल में जिसको धूमधाम से बनाने का सबको इच्छा रहता है। लेकिन हमारे घर में वैसा माहौल नहीं है कि अच्छे से कोई पूजा को बनाए, क्योंकि पैसे नहीं है तो कहाँ से हम लोग व्यवस्था करेंगे।
सारे लोग का घर का यही परिस्थिति है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्या उम्मीद किया जाए, क्या क्या फैसला होगा? देखिए, उम्मीद तो हम लोग लगाए रखे हैं अभी तक कि पेमेंट हमारा हो जाना चाहिए। ठेकेदार से अगर देरी हो रहा है तो उनको फ़ोन करके हमें इत्तला करना चाहिए, खबर करना चाहिए कि भाई 1 घंटा 2 घंटा लेट से हम पेमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है हमारे पास। रविंद्र राज मेरा नाम है। क्या समस्या यहाँ आए गेट जाम की है? मैं सोमेश्वरन कंस्ट्रक्शन में काम करता था, फोर्स अपने में माइनिंग में। हमारे करीब 1.5 महीना से हमें वेतन नहीं मिली है। उस कारण से आधा को तो प्लांट वाले को वेतन मिल गई है, लेकिन हमारे साथ क्यों सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है हमें भी कुछ पता नहीं है। आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिला? 25 जन। क्या कर रहे हैं आप लोग, अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जी, हम लोग गेट जाम किए हुए हैं, तीनों गेट। जब तक कुछ फैसला नहीं होगा तब तक हम लोग गेट जाम किए। ये जो सारी जो प्राइवेट कंपनियां जो ठेकेदार काम कर रहे थे, लेकिन सब लोग आयरल के लिए काम कर रहे थे। जी, सारे हम लोग आयरल। एक्चुअली मेरा बहाली तो आयरल में हुआ था, लेकिन आयरल मैनेजमेंट ने मेरे को सोमई के अंडर में भेज दिया। तो आप किसको दोषी मान रहे हैं? मैं आयरल को दोषी मान रहा हूँ। और ये पैसा आप किससे मांग रहे हैं? मैं आयरल से ही मांग कर रहा हूँ। आपका जो बकाया है आयरल जी, दे। आयरल पेमेंट करें। मेरा निवाय मार्टी नाम है सर। क्या समस्या बताइए? और समस्या वही पेमेंट का ही समस्या है सर। कहाँ काम करते थे आप? और समय कैलेंडर में सर। तो कितने दिन से पेमेंट नहीं हुआ? तो पेमेंट 1 महीना का बकाया है सर, जो माइस बंद होने के चलते पेमेंट नहीं होने के चलते घबराहट सा होने लगा। और इतना बड़ा त्यौहार में पैसा का भी अभी कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। और समय कैलेंडर में जो प्लांट में काम करता है वो वर्कर लोगों को ऑलरेडी पैसा 2 महीना का बकाया था और 2 महीना का पेमेंट वो लोगों को दे दिया गया। माइंस के अंडर में, अंडरग्राउंड में जो हम लोग काम करते हैं, 25 लेबर है और 25 लेबर का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। क्या करिएगा आप? और आश्वासन देते रहा कि आज नहीं कल नहीं हो जाएगा। और जब प्लांट वाला का मजदूर का जो पेमेंट भुगतान हुआ, उसमें डॉक्टर नसीम सर था, उसने आश्वासन दिया कि पूजा का पहले ही आप लोगों को हम पेमेंट करवा देंगे। तो उस नसीम सर का आश्वासन 50% तो पूरा किया, जो कि प्लांट वाला मजदूर का पेमेंट 2 महीना का क्लियर कर दिया। और हम लोगों का जो 1 महीना का पेमेंट है वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला, जो 2 दिन के बाद बैंक पे बंद हो जाएगा और हमारा उम्मीद एकदम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज हम सोचे हैं कि हम गेट जाम करेंगे। जब तक हम लोगों का कोई सही डिसीजन नहीं होता है पेमेंट का, तब तक हम लोग माइंस बंद गेट जाम करके रखेंगे। इसी पेमेंट को लेकर इन लोग का जेपी का पेमेंट को लेकर इसी गेट में जी मैनेजमेंट से मिले थे और थाना में भी इसका वार्ता हुआ। और आज के दिन उन लोगों को पेमेंट कर देने का वहाँ पर वादा करके गया, ज्वाला भी, मैनेजमेंट भी और थाना पर छोटा बाबू उपस्थित थे। और उसके बाद भी अभी ये लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद अभी एक जो है इंटरप्राइजेस, उसका भी बोनस को लेके आज 12 तारीख से टरका के आज कहते 28-29 तारीख होने लगा। अभी तक उसका भी प्रॉब्लम आज खड़ी हुई है, जिसको लेकर तीनों गेट में मजदूर बैठ गए हैं। और कितने देर जाम रहेगा ये गेट? अब जब तक पेमेंट नहीं होता है तब तक जाम रहेगा। तो क्या निश्चितकालीन? हाँ, पेमेंट नहीं होगा। जब पेमेंट नहीं रहेगा अनिश्चितकालीन है, लेबर बैठे रहेंगे गेट में, ना ऑफिसर जाएगा ना आएगा। नहीं बोलिए। पेमेंट और बोनस सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, पूजा हम लोग नहीं बनाएंगे, भले यहीं बैठा रहेंगे हम लोग, खिचड़ी बना के भी बैठा रहेंगे, लेकिन बैठा रहेंगे हम लोग। क्योंकि मैनेजमेंट अपने चाहता है कि इस क्षेत्र में विवादित हो, अशांति फैले, ताकि वो लोग यहाँ से भागने में आराम हो जाए। प्रशासन को लिख के देगा, जान माल का खतरा है, लोग रातों रात भाग जाएगा यहाँ से फोर्स लेके, अपना बुरा बिस्तरा बांध के। सिचुएशन मैनेजमेंट पैदा कर रहा है इस तरह का माहौल बना के। अब बताइए, इतना बड़ा दशहरा का पर्व है, इस पर्व में भी मजदूर को वेतन नहीं देना, बोनस नहीं देना, ये कहाँ का सिस्टम है? किसको दोषी मान रहे हैं आप? पूरा मैनेजमेंट का दोषी है इसमें। कौन मैनेजमेंट? आयरल मैनेजमेंट। वैसे ठेकेदार लोग को दिया जाता है जो ठेकेदार कभी जिंदगी में ठेकेदारी नहीं किया है, वैसे लोगों को ठेकेदारी दिया है, जिससे स्थिति उत्पन्न हुआ है। आज ये कितने लोग, शमशेर जी, कितने लोग प्रभावित हैं, कितने मजदूर? 150-145 करीब 225-30 है। तकरीबन 300। हाँ, करीब 300। इतने लोग प्रभावित हैं। जी, अब आप लोग क्या करिएगा? हम लोग बैठा रहेंगे इधर में, कोई दिक्कत नहीं, बैठा रहेंगे, रात भर बैठा रहेंगे, दिन भर बैठा रहेंगे हम लोग। शमशेर जी, आपकी यूनियन है, जी। उसका तरफ से क्या कर रहे हैं आप? यूनियन है बोल के ना, आज मजदूर के साथ है हम। जो मान्यता प्राप्त यूनियन वो कहीं भी दिख रहा है, बोलिए ना, आज यूनियन है बोल के मजदूर के साथ है। तो मान्यता प्राप्त यूनियन कहाँ है? कहाँ है वो मान्यता प्राप्त यूनियन? और मैनेजमेंट को मालूम होगा कहाँ है।
तो अब ये माना जाए कि ये आपके नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना है, ये धरना जाम है, ये जब तक पेमेंट नहीं होगा। जब तक पेमेंट और बोनस का भुगतान नहीं होगा जाम रहेगा। अभी जीएम साहब बुलाए हैं, हम लोग 4-5 प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं बात करने के लिए। कोई बात नहीं होगा अंदर में, सिर्फ 2 ही बात होगा, बोनस का भुगतान करो और पेमेंट का भुगतान करो, तो कोई बात नहीं होगा। वहाँ जा रहे बात करने के लिए हम लोग। अगर पेमेंट का भुगतान नहीं होता है तो पूजा कैसे मनाएंगे आप लोग? पूजा ही मनेगा और क्या, ही बैठेंगे इसी गेट पे पूजा होगा? इसी गेट में पूजा होगा, क्या बैठा रहेंगे, क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बीके दे। जी, क्या समस्या है जो आप लोग आज आए पर गेट जाम किए हैं? पेमेंट ड्यूज़ है ठेका मजदूर लोगों का। आरएल जो ठेका मजदूरी चला रहा है, पेमेंट ड्यूज़ है, बोनस का ड्यूज़ है जो अब कितने दिन का बाकी है? तुम लोग को 2 महीने का पेमेंट बाकी है ना? 1.5 महीना। जेपी वाला आओ रे भाई। क्यों बैठे हैं यहाँ धरना पे आज गेट पे? पेमेंट नहीं हुआ है। कितने महीने का पेमेंट नहीं हुआ? 1.5 महीने का। कौन नहीं किया पेमेंट? ज्वाला सिंह जेपी। तो ये गेट जाम किए हुए हैं आप? हाँ, पेमेंट नहीं मिला है। ये किस में काम करते थे आप? ठेकेदार और जेपी कॉन्ट्रैक्टर लिया है। किस कंपनी में काम करते थे? IRL। इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, जेपी ग्रुप में तो हम लोग 1.5 महीना जो है अभी तक, कल पेमेंट देने के बाद थी तो आज भी नहीं कर पाया है, जिसका चलते हम लोग धरना में बैठे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, क्या पेमेंट होगा? उम्मीद देखिए, कल तक तो बोला था कि थाना में उसको बुलाया गया था, लेकिन वो बोला था कि आज सोमवार को 3 बजे पेमेंट की बात थी, लेकिन आज नहीं दे पाया और अभी स्विच ऑफ बता रहा है। किस जॉब में थे आप? हम लोग लेबर में था। कहाँ पे? आप सूरत माइंस में अंडरग्राउंड में जाते थे। खान वाला है। क्या नाम हुआ आपका? जी रवि। कहाँ काम करते थे? सुधा माइंस में। किस ठेकेदार के अंदर में? एके। ये 2 ठेकेदार हैं क्या यहाँ पर? 2 ठेकेदार के लोग हैं, एके और SSJP। तो दोनों का पेमेंट नहीं हुआ है? पेमेंट हो गया हम लोग का सर, फिर हम लोग को बोनस चाहिए। कितने दिन का बोनस बाकी है? बोनस जो मिलता है हर साल जो मिलता है बोनस, हम लोग को वही मांग पे बैठे हैं हम लोग। दुर्गा पूजा का समय है, बोनस हुआ नहीं अभी तक, कैसे पूजा मनाइएगा?